Assalamualaikum dear student. I hope you are all doing great. Student, in last class we end with the chapter time. So today we are going to start with the new chapter that is measuring of length. Measure होता है नापना, ठीक है। तो हम किसको सीखेंगे? लेंथ को नापना, ठीक है। तो उसके यूनिट्स देखेंगे कौन कौन से यूनिट्स हैं मेजर करने के लेंथ को। ओके, सो ओपन अप योर बुक एट पेज नंबर 124। नाउ कुछ हमें स्टडी दी हुई है, इन्होंने फाइंडिंग दी हुई है। पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि मेजर ऑफ लेंथ जो फिक्स्ड मेथड हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें क्या है। वी मेजर बाय कंपेयरिंग, हम किससे मेजर करते हैं? कंपेयर करके, ठीक है। कैसे कंपेयर करते हैं? लेट अस डू रीड आउट दैट रवि वांट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ हिज पेंसिल, ही कंपेयर इट्स लेंथ विद हिज हैंड स्पैन एंड विद द लेंथ ऑफ हिज इरेजर। ओके, नाउ आप देखें रवि चाहता था कि वो अपनी पेंसिल को मेजर करे, ठीक है। उसके लिए उसने क्या किया, अपने हाथ का जो लंबाई है, डिस्टेंस है, उससे मेजर करने की कोशिश की और अपने इरेजर से। फिर क्या किया उसने, क्या किया, अपने पेंसिल को मेजर करने के लिए उसको क्या यूज़ हुआ? 4 इरेजर यूज़ हुए, क्योंकि पेंसिल का लेंथ ज़्यादा होती है, इरेजर आपका स्मॉल सा होता है, इतना सा, ठीक है। तो आपकी ज़्यादा इरेजर उसके यूज़ हुए, कितने यूज़ हुए? 4, मतलब 4 इरेजर इक्वल टू 1 पेंसिल। और अगर हैंड स्पेन देखें, क्या उसका हैंड स्पेन क्या इक्वल है पेंसिल के? नाउ व्हाट ही फाइंड, द पेंसिल इज़ अ बिट लॉन्गर देन रवीज हैंड स्पैन। जो उसकी ये हाथ की जो डिस्टेंस है ना, फ्रॉम थंब टू लिटिल फिंगर, इससे ज़्यादा है किसकी लेंथ? पेंसिल की, मतलब पेंसिल थोड़ी बड़ी है। नाउ अब रवि की मदर जो है, रवीज मदर मेजर द पेंसिल विद हर इरेजर एंड हैंड स्पैन, द मेजरमेंट शी गेट्स आर डिफरेंट बिकॉज हर इरेजर एंड हैंड स्पैन आर डिफरेंट। अब अगर आपकी मम्मा आपकी पेंसिल को मेजर करेगी तो उनका हाथ बड़ा है, तो डिफरेंट मेजरमेंट मिलेगी। और इसी तरह अगर बड़े वाला इरेजर लोगे, जो बड़े वाला होता है वो लोगे, तो वो भी डिफरेंट क्या देगा? मेजरमेंट देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 इरेजर यूज़ हुए हैं तो उस केस में सिर्फ 2 ही इरेजर यूज़ होंगे, अगर आप बड़े थोड़ा लेंथ में लंबा इरेजर लोगे, ठीक है। तो आपको क्या मिला? एक ही पेंसिल को 2 पर्सन ने मेजर किया तो हमें डिफरेंट रिजल्ट मिले। अगर हम रवि के हैंड की बात करें तो पेंसिल थोड़ी बड़ी थी, अगर उसकी मम्मा के हैंड की बात करेंगे तो पेंसिल मे बी उसके इक्वल हो, मे बी उससे भी छोटी हो, तो हैंड स्पैन से छोटी हो, तो क्या मिला हमें? डिफरेंट रिजल्ट मिला। द मेजरमेंट वुड बी द सेम इफ़ बोथ यूज्ड अ फिक्स लेंथ टू कंपेयर। अगर उन्होंने एक फिक्स चीज़ ली होती मेजर करने के लिए तो ये मेजरमेंट क्या आती? सेम आती। जो डिफरेंट आई ड्यू टू देयर डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर ऑफ हैंड एंड इरेजर। ओके, तो अब आप क्या क्या कहता है, द मेजरमेंट वुड बी द सेम अगर उन्होंने फिक्स लेंथ ली होती। जैसे सेंटीमीटर हमारे पास ये स्केल होता है ना, आप देख सकते हो। तो इसका देखो 0 से 1 सेंटीमीटर ही होता है, अगर 1 से 2 देखेंगे अगेन 1 सेंटीमीटर होता है, और 0 से 4 देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन 3 से 4 क्या है? 1 सेंटीमीटर ही है, फिक्स है ना, और सेम है, ठीक है। योर रूलर हैज़ सेंटीमीटर मार्क्स ऑन वन साइड, ठीक है। जो आपका रूलर है, ठीक है, रूलर, इसको स्केल को भी बोलते हैं, स्केल को रूलर ही बोलते हैं, तो उसका क्या है? 1 सेंटीमीटर मार्क्स जो होता है वो फिक्स होता है। यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है, तो ये फिक्स्ड है। और इस तरह करके 1 सेंटीमीटर अपार्ट के जो हैं, मतलब यहाँ से यहाँ देखो ना, 1 सेंटीमीटर, 1 से 2, फिर 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रख के तो कितना टोटल रखा हुआ है? 16 सेंटीमीटर का ये रूलर यहाँ पे शो हो रहा है। 30 का भी होता है, 15 वाला होता है, तो उसी की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हमें ये जो रूलर है इसकी हेल्प से क्या है, रूलर से हमें मेजरमेंट दी हुई है, थिंग्स भी दी हुई हैं, तो हमें यहाँ पे लिखनी है कितनी मेजरमेंट है। फिल इन द लेंथ्स, ठीक है, लेंथ लिखनी है। तो ये किस में होती है? रूलर्स जो होती है सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। आगे हम मीटर के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा इससे बड़े वाला यूनिट जो होता है मेजरमेंट का। नाउ इस टॉयज़ को देखो, कार टॉय को, इसकी कहाँ पे है? देखें 0 से 2, तो इसकी कितनी लेंथ थी? 2 सेंटीमीटर। अब इसकी देखें, ये देखें 0 और यहाँ से कितनी है? 5, तो यहाँ पे क्या आएगा बॉक्स में? इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। अब ये जो है डाइस, इसकी मेजरमेंट देखें कहाँ है? 0 से 1, तो ये कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ये जो फॉइल सी दी हुई है इसकी देखें कहाँ से है? ये देखें 0 to 3 सेंटीमीटर, तो ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। चलिए, इतना हो गया आपका। तो अब आप अपने रूलर की हेल्प से अपनी पेंसिल को भी मेजर कर सकते हो और अपने इरेज़र को भी मेजर कर सकते हो, और आप मुझे बताओगे अपने होमवर्क में कि वो कितने कितने सेंटीमीटर हैं, योर पेंसिल एंड योर इरेज़र विद द हेल्प ऑफ रूलर। नाउ देखें क्या है? मीटर, ठीक है।
तो आपने यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, क्या सीखा हमने कि रूरल को हम कहाँ से यूज़ करते हैं, 0 से, ठीक है, 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं आपको 2 सेंटीमीटर दूँ तो आप 1 से ही स्टार्ट करो, 1 से करोगे तो आपने 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी छोड़ दिया, तो वो आपने नहीं करना है। इसीलिए आपने अपनी स्केल और अपना पेंसिल और अपने इरेज़र को मेजर करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द मीटर इज़ आल्सो अ फिक्स लेंथ, मीटर भी फिक्स लेंथ है। 1 मीटर जो जिसके हम शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, मीटर की m, ठीक है, इज़ मच लॉन्गर देन द 1 सेंटीमीटर। अब जो 1 मीटर होता है ना वो बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है 1 सेंटीमीटर से। क्यों? क्योंकि जो 1 मीटर होता है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। अगर मतलब आप एक 100 सेंटीमीटर की चीज़ लेते हो तो उसका जो अगर देखोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मीटर के इक्वल होगा। तो 1 मीटर जो है बड़ी यूनिट है सेंटीमीटर से, ठीक है। और इससे बड़ी क्या होगी फिर, किलोमीटर। जैसे आप रोड की लेंथ देखते हो, लिखा होता है 240 किलोमीटर, 230 किलोमीटर यहाँ से जम्मू का डिस्टेंस, ठीक है, तो फिर माइल्स में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं लेंथ की, ठीक है। तो अब मीटर के स्केल आप कहाँ पे देखोगे, जो आप टेलर के पास देखते हो, टेप, मीटर टेप, ठीक है, यहाँ पे भी दी हुई है। बिगर लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर्स। अब अगर हम एक टेलर या शॉपकीपर के पास शॉपकीपर के पास जाएंगे ड्रेस लेने, जो दूसरी दुकान, तो शॉप पे हम क्या वो बंदा सेंटीमीटर का स्केल लेके मेजर करेगा, नहीं ना। तो उसके लिए थोड़ा बड़ा यूनिट चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, मीटर का स्केल। इसी तरह अगर आपको यहाँ से मान लो आपको मंडी से पुंछ का डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप क्या सेंटीमीटर के स्केल से मेजर करते रहोगे, इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। तो हमने उसके लिए क्या किया, फिर बड़ा यूनिट आ गया, दैट इज़ किलोमीटर, और उससे भी बड़ा फिर माइल्स, ओके। तो ये आप देखें क्या है, ठीक है। जैसे लेंथ ऑफ क्लॉथ, रूम्स, पाइप, वायर्स एंड सो आर मेजर्ड इन मीटर्स। अब रूम की लेंथ आप सेंटीमीटर के स्केल से मेजर करने बैठेंगे तो फिर कितना टाइम लगेगा, तो उन सबको किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। और ये भी एक फिक्स्ड मेजरमेंट यूनिट होता है, ठीक है, लेंथ को फिक्स में करता है मेजर, ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या है, फॉर वी यूज़ मीटर स्केल, मीटर टेप, और इनको यूज़ करने के लिए हम मीटर स्केल और मीटर टेप देखते हैं। अगर किसी के घर में मीटर टेप नहीं होगा तो मीटर स्केल तो होगा ही होगा, आप देख सकते हैं, जिसको यूज़ करते हैं लोग मैक्सिमम फॉर मेजरिंग देयर एरिया ऑफ रूम, ओके, या एरिया ऑफ हाउस, ठीक है। तो उनको यूज़ करने के लिए जो मीटर स्केल यूज़ किया जाता है, मीटर टेप, तो वो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलें अब आ जाएं ऐड द लेंथ। अब ये जो है लेंथ दी हुई है डिफरेंट चीज़ की, वो लेंथ हमें ऑलरेडी लिखी हुई है, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उसकी एडिशन करनी है। जैसे फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी डन, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यहाँ रो फॉर्म में था, हमने इसको कॉलम फॉर्म में लिख लिया, वर्टिकल लिख लिया और ऐड कर लिया, दैट इज़ टोटल 9 सेंटीमीटर। अब देखो 23 सेंटीमीटर है इस वॉच की लेंथ और 24 है इसकी, लेट अस फाइंड आउट टोटल लेंथ। 23 + 24 आपने ऐसे लिख लेना है और इसको ऐड कर लेना है, आंसर आप मुझे बताओगे क्या है। तो चलें इसका कर ही देती हूँ मैं, 4 और 3 7, 2 और 2 4, 47 है ये टोटल, ठीक है। अब इसी तरह बाकी जो हैं वो आप खुद करेंगे। ये कितना बनेगा, ये मीटर में है तो इसका आंसर भी मीटर में आएगा, जिस यूनिट में गिवन होगा उसी में आंसर आएगा। ये भी मीटर में है तो आंसर भी मीटर में आएगा, ये दोनों सेंटीमीटर के हैं तो सेंटीमीटर, जस्ट आपको ऐड करना है, ठीक है। चलें अब मूव टू द नेक्स्ट पेज, क्योंकि ये चीज़ें बस समझने की थी, बाकी आपको वही है एडिशन जो हमने किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। 180 सेंटीमीटर, अगर पिक्चर ब्लर होगी तो लेट मी राइट हेयर, पेज नंबर 126 है आपका, ठीक है। तो देखें वहाँ पे 25, ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ, सॉरी आई एम डूइंग सब्ट्रैक्शन, नो इट्स एडिशन, सॉरी फॉर दैट, ये सब्ट्रैक्शन नीचे वाला क्वेश्चन है, सॉरी ये एडिशन का क्वेश्चन था, ओके। ऐड करना है, 5 में 0 ऐड करो तो 5 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 8 में 2 करो तो 10, 0 1 आपका कैरी में जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूम में एक ही डिजिट रह सकता है, तो 1 और 1 कितना होता है, 2। ये हम पढ़ चुके हैं एडिशन, तो कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए। तो ये 205। एक क्वेश्चन में और कर देती हूँ एडिशन का, देन वी विल डू सब्ट्रैक्शन, ओके। यू टेक योर टाइम और आप फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करें। 357, लेट मी टेक पार्ट जी, 3 डिजिट नंबर है ना, ये ले लेती हूँ मैं। 148, इनको ऐड करना है। तो अब ये देखें 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर। तो 5, 1 आपका कैरी में गया,
5 और 4 9 होता है, 9 और 1 10 होता है, 10 का यहाँ 0 आएगा, 1 अगेन कैरी में गया, 3 और 1 4 होता है, 4 और 1 ये भी आपने ऐड कर लेना है, तो आपका 505 विल बी योर आंसर। ओके, सिंपल है, हमने सीखा है। ओह सॉरी, आई फॉरगेट टू टेल यू कि यहाँ जो आपका आंसर आएगा ना, उसके आपने साथ में मेजरमेंट यूनिट भी लिखनी है, सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में गिवन है ये मीटर, तो यहाँ आंसर मीटर में आएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वही आपने लिखना है। जैसे फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी डन, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है, सब्ट्रैक्शन है। 43 माइनस 28, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। ये देखें 3 में से 8 नहीं निकल सकते हैं, क्यों, हमें पता है 3 स्मॉलेस्ट डिजिट है और 8 बिगर डिजिट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ बारो करेंगे, ये कितना बन जाएगा आपका 13 बन जाएगा। 13 में से 8 निकालो तो कितना होता है 5, ठीक है। 13 में से 8 डिडक्ट करो तो आपका 5 बचता है। तो यहाँ कितने बच गए थे बच्चे 3, तो 3 में से 2 1, तो ये 15। ये 15 आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में, बिकॉज ये किस में थे, दोनों सेंटीमीटर में थे, ठीक है। लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन। वाई आई एम नॉट डूइंग मच क्वेश्चन, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ओके, नाउ हेयर वी हैव सी पार्ट 98 माइनस 54। नो, इट्स सिंपल, यहाँ तो बारो करने का केस ही नहीं है। तो 8 में से 4 4, 9 में से 5 4, तो 44 आंसर विल बी इन मीटर। यू हैव टू राइट हेयर मीटर। ओके, लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन। 814 माइनस 757। ओके, तो लेट अस डू, यहाँ से यहाँ बारो करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ बारो करोगे तो आपका बन जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया, 1 चला गया तो यहाँ 0 बच गया, तो 0 में से 5 नहीं निकल सकता, तो यहाँ से यहाँ बारो करेंगे, ये 10 बन जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया 7। अब आप सॉल्व कर लो। लेट मी इरेज दिस पार्ट, आई होप आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। अब देखें 14 में से 7 डिटेक्ट करो तो आपका 7 रह जाता है, 10 में से 5 तो 5। अब यहाँ कितना था, 7 बच गया था, नीचे भी 7 है, तो 7 में से 7 0, तो यू डोंट नीड टू राइट 0 हेयर, तो आपका आंसर आएगा 57, दैट विल बी इन सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा आपको करने वाला वर्क ज़्यादा है, बाकी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एडिशन विद बारोइंग कैरिंग सीखा हुआ है, और बस आपको समझना है दैट इज़ अबाउट हाउ टू मेजर लेंथ, व्हाट आर द यूनिट्स वी यूज़ टू मेजर लेंथ। ओके, तो ये आपने करना है, और कोई भी क्वेरी होगी आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।